एवरीवन, वेलकम टू बायोमिक्स अप। होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग के बारे में। व्हाट डू मीन बाय टीजीएफ? ये जो टीजीएफ जो प्रेजेंट है, इट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। ये जो सिग्नलिंग पाथवे जो प्रेजेंट है, इट इज ऑल्सो नोन एज receptor serine threonine kinase. So where is the signaling pathway primarily used? It is used when there is proliferation, specification as well as differentiation, okay, as well as cell death. ये जो पाथवे जो प्रेजेंट है, इट इज हैविंग सम ऑफ द रेगुलेटरी पाथवेज। सो यहाँ पे जो प्रेजेंट है, इसका जो रिसेप्टर जो प्रेजेंट है, दो रिसेप्टर प्रेजेंट है, दैट इज द टाइप 1 रिसेप्टर एंड द टाइप 2 रिसेप्टर। ये जो टाइप 1 रिसेप्टर जो प्रेजेंट है, इट इज नॉट बाइंडिंग विद द लिगैंड। जो लिगैंड का जो बाइंडिंग जो है, इट इज बाय द टाइप 2 रिसेप्टर, that is the type 2 TGF beta receptor। जो लिगैंड जो प्रेजेंट है, it is the TGF beta। ये जो सिंगल टाइप 1 और टाइप 2 का जो डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे रिसेप्टर, लाइक वी कैन सी हियर दिस इज द टाइप 2 रिसेप्टर, और इसके साथ डाइमराइज होकर और एक रिसेप्टर भी प्रेजेंट है, दैट इज टाइप 2। ओके, उसी तरह टाइप 1 का भी दो रिसेप्टर प्रेजेंट है, लाइक इट इज इन द फॉर्म ऑफ डाइमर। जब कभी भी एक लिगैंड आकर बाइंड होगा, देन इट विल बी फॉर्मिंग ए टेट्रामर विच विल बी द एक्टिव फॉर्म। जैसे कि ये बाइंड होगा, देन देयर विल बी फॉस्फोराइलेशन। हु विल फॉस्फोराइलेट? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो टाइप 2 TGF बीटा रिसेप्टर जो प्रेजेंट है, वो एक्टिवेट होगा एंड इट विल एक्टिवेट इट्स सेरिन थ्रियोनाइन काइनेज। इसके पास साइटोसोलिक डोमेन के पास सेरिन थ्रियोनाइन काइनेज प्रेजेंट है। As it is a kinase, what it will do? It will help in the phosphorylation। वो phosphorylation करेगा in the position of serine or threonine which is present in this type 1 receptor। ये जो type 1 receptor के पास serine और threonine जो present है, उसको phosphorylate करके वो activate करेगा type 1 receptor को। Okay, when this type 1 receptor will be activated, it will phosphorylate some other things। दे आर द स्मैट प्रोटीन। यहाँ पे डिफरेंट स्मैट्स भी प्रेजेंट होते हैं। लाइक ये जब आएगा, लाइक व्हेन इट विल बी फॉस्फोराइलेटेड, टाइप 1 जो फॉस्फोराइलेट होगा, देन इट विल हेल्प इन रेगुलेटिंग द सिग्नलिंग पाथवे। इसका काम क्या है कि ये फॉस्फोराइलेट करेगा, स्मैट 2 और स्मैट 3 को। ठीक है, जैसे ही स्मैट 2 और स्मैट 3 फॉस्फोराइलेट हो गए, देन दे विल चेंज द स्ट्रक्चर। यू कैन सी हियर Here the structure of the SMAT2 and the SMAT3, it is like a curve। जैसे ही ये फॉस्फोराइलेट हो गया, ये हो जाएगा एक्टिव, ताकि इन दोनों का साइट ओपन हो सके एंड दे कैन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइमर। ओके, ये जो प्रेजेंट है, ये होमोडाइमर भी फॉर्म कर सकते हैं, होमोडाइमर भी फॉर्म कर सकते हैं, एज वेल एज हेटेरोडाइमर भी फॉर्म कर सकते हैं, एंड इट विल बी रिलीज व्हेन इट विल बी एक्टिवेटेड टू फॉर्म द डाइमर। जैसे ये डाइमर का फॉर्मेशन हो गया, ये डाइमर भी हो सकता है एज वेल एज ट्राइमर भी हो सकता है, लाइक इट कैन बाइंड विद अनदर स्मैट, दैट इज द स्मैट 4। और ये जो कॉम्प्लेक्स जो प्रेजेंट है, ये जाकर बाइंड करेगा न्यूक्लियस के अंदर, ट्रांसफर होकर वो डीएनए का प्रोमोटर रीजन में जाकर बाइंड करेगा, ताकि वो कुछ जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन कर सके। ओके, सो what is the first case? The first case is that TGF beta will come and bind with the receptor। ये जो receptor जो present है, it is a homodimer। जब कभी भी receptor के साथ ligand आकर bind हुआ, then the dimer will form the tetramer, जो कि है type 1 TGF beta receptor और type 2 TGF beta receptor। It will come close and they will help in the formation of tetramer। जैसे ही ligand आकर bind हुआ, टाइप 2 TGF बीटा रिसेप्टर का सेरिन थ्रियोनाइन काइनेज जो है, वो एक्टिवेट हो गया, और इट विल फॉस्फोराइलेट द सेरिन थ्रियोनाइन काइनेज सेरिन थ्रियोनाइन अमाइनो एसिड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द टाइप 1 बीटा TGF बीटा रिसेप्टर।
Okay, after this, type 1 is phosphorylated and it is active. It will help in phosphorylating the SMAD2 or SMAD3. As the SMAD2 and SMAD3 will be activated, it will help in dimerization or trimerization, and they will come and bind with the promoter region and help in the transcription. These are working as a transcription factor. Okay, now the thing is that the different type of SMADs which are present, ये जो SMAD जो present है, it can be of different type, like it can be R SMAD. R SMAD का example है SMAD1, SMAD2, SMAD3, SMAD5 as well as SMAD8. वैसे ही co-SMAD जो present है, co-SMAD जो present है, it is SMAD4. Next is the I-SMAD, that is the inhibitory SMAD, that is the SMAD7 and SMAD6. ये जो inhibitory SMAD जो present है वो क्या करेगा, यहाँ पे आकर bind करेगा. Okay, so यहाँ पे like we can see here that when the SMADs are present, regulatory SMAD मतलब क्या है, who is regulating. First of all, this SMAD which are present, they are regulating. So इसका जो examples जो present है, SMAD2 हो सकता है, SMAD3 हो सकता है, SMAD5, SMAD8 as well as SMAD1 भी हो सकता है. इसे बोलते हैं regulatory SMAD. Regulatory SMAD. Okay, and the SMAD4 which is present, it is known as the co-SMAD. Okay, now the next thing, ये जो SMAD का जो formation हुआ, what it will do, it will go inside the nucleus. ये जो nucleus में जाकर bind करेगा, this transfer will be by a protein which is known as importin, importin beta. ये importin beta क्या करेगा, ये help करेगा ये SMAD को आने के लिए nucleus के अंदर. Okay, inside the nucleus what will be there? There will be RAN GTP. RAN GTP जो present है, RAN GTP जो present है, वो होगा हमारा nucleus के अंदर, which will help in taking out the importin beta. जैसे ही importin beta जो present है, ये SMAD के साथ bind नहीं है, then it will release the SMADs, and this will bind with another one transcription factor that is known as TFE3. ये जो present है वो bind करेगा और एक transcription factor के साथ जो कि है TF3, and it will help in the gene regulation. Okay, so now what happens, according to the ligand, there are different type of receptors which are present, receptor as well as a ligand. So यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर जो लिगांड जो प्रेजेंट है, ये जो सिग्नलिंग पाथवे के लिए अगर लिगांड जो प्रेजेंट है, इफ द लिगांड इज TGF बीटा, इफ द लिगांड इज TGF बीटा, TGF बीटा अगर लिगांड है, देन व्हाट विल डू द रिसेप्टर, हियर it can, the ligand can be TGF beta as well as it can be activin. अगर ये ligand की तरह वर्क कर रहा है, then the R SMAD for it will be SMAD2 or SMAD3, and the co-SMAD for it will be SMAD4. उसी तरह अगर ligand होगा BMP4, तो इसके लिए भी रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, दैट इज अ BMP4 रिसेप्टर, और इसके लिए जो R SMAD जो प्रेजेंट है, दैट इज द SMAD1, SMAD5 एंड SMAD8, एंड द co-SMAD जो प्रेजेंट है वो क्या होगा, इट विल बी SMAD4. सो यहाँ पे कुछ टर्म्स प्रेजेंट है जो कि है SMAD प्रोटीन्स, type 1 and type 2 receptors, importin beta, TFE3 which is working as a transcription factor, and RAN GTP which is used for this regulation, or we can tell that for regulating this SMAD4 when it is entering into the nucleus. I hope now you are clear with this TGF beta signaling pathway and can solve the questions which are asked in CSIR Life Science Net.
Thank you everyone for watching this video till the end. If you like this video, please do not forget to subscribe. Thank you.